गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे एजुकेशन सीरीज़ का चौथा वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम वॉलेटिलिटी मेथड को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने थोड़ा सा बता दिया था इस वीडियो में। अगर किसी ने भी ये वाला वीडियो देखा नहीं है, जो पार्ट 3 वाला डे 3 वाला वीडियो, आप जाकर जरूर से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक मेथड यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एंड वॉलेटिलिटी मेथड को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बता दिया था। अच्छा, आज फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेंगे वॉलेटिलिटी मेथड को। और उसके पहले भी 2 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी जाकर आप एक बार देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। ओके, सो चलिए अभी आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम, अच्छा इससे पहले एक काम करते हैं। हमने एक सवाल पूछा था टेलीग्राम पर आप लोगों को, बट मैंने कुछ प्राइस का डाटा मैंने आपको लोगों को दिया था एंड पूछा था कि वहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ फॉर्म हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यह था हमारा सवाल। मैंने कुछ डाटा दिया था किसी भी कोई भी एक्सवाइजेड स्टॉक का, जिसमें मैंने हाई, लो एंड क्लोज प्राइस बताया था यहाँ पर। और मैंने कुछ डे 1 डे 2 करके यहाँ पर इंडिकेट करते हुए ये डाटा को दिया था कि जैसे कि हाई 1016, लो 947 एंड क्लोज 998। इस तरीके से मैंने कुछ डाटा दिया था। और मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि इस डाटा को देखकर आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, या फिर कहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है। राइट, इसको देखते हुए काफ़ी लोगों ने अपना अपना समझ के हिसाब से आंसर दिया है। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया है कि 1016 रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस जाकर ये रिजेक्ट होकर नीचे आकर क्लोजिंग दे रहा था। और किसी ने बताया है 1029 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टाइम हमें टकरा कर नीचे गिरने को दिख रहा है। राइट, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जो भी आंसर दिया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग गलत हो। आप अपने हिसाब से एक आंसर दिए हो, ठीक है। जो प्राइस लेवल यहाँ पर दिख रहा है उस हिसाब से दिए हो, आप सही भी हो। बट यहाँ पर इस बीच में आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल को मिस कर रहे हो। राइट, जैसे कि किसी ने ये बताया था 1016 का रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? क्योंकि प्राइस हाई इसके ऊपर बना रहा है, इसके बाहर प्राइस जा रहा है, बट ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, ये अंदर आकर क्लोज हो जा रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, या फिर 1016 में रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, ये हम मान के चल सकते हैं। बट एक प्राइस लेवल है जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो हिडन प्राइस लेवल है यहाँ पर है, जो कि मेरे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, और वो है 1000 का लेवल। राइट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि ये जो भी हाई है ये बार बार 1000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट 1000 के बाहर जाकर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे आकर कहीं ना कहीं 1000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। ये 1016 भी 1000 के ऊपर जाकर गिरा है। अगर आप ये मान के चल रहे कि 1016 के बाहर जा नहीं पा रहा है, ये पीछे का जो चौथा दिन 4 दिन है, बट ये 1016 भी तो कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस बना हुआ है। सबसे पहले तो देखिए, एक साइकोलॉजिकल लेवल है 1000 वाला, इसके बाहर जाकर बार बार प्राइस अंदर आ जा रहा है, जिस वजह से मेरे लिए ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मेरे लिए 1000 का लेवल है। आप लोगों के लिए देखिए, आप जिन्होंने आंसर दिया है उनके लिए देखिए, जैसे 1016 का रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, क्लोजिंग होता है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। बट मेरे लिए 1000 का लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था प्राइस, और अब जाकर ये 1000 के ऊपर लोगों ने खरीदारी करके रख दिया है, पोजीशन को होल्ड कर दिया है। राइट, तो अब ये फर्दर जा सकता है। तो क्योंकि ये 1000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको ब्रेक किया हुआ है, जो कि हमें हमें अब तक ये दिख रहा था, इसके ऊपर जाकर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा था। राइट, ऐसे देखिए, हाँ, ये जो लेवल होता है आप लोगों को मालूम होगा, जो क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह जो होता है, जहाँ पर गारमेंट्स वगैरह बिकते हैं, या फिर ई कॉमर्स साइट जो होता है, वहाँ पर जो प्राइस टैग होता है, प्राइस टैग में हरदम जो प्राइस लेवल होता है कुछ 999 का होता है, 599 का होता है, या फिर 5999 का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये 1 रुपये का गैप क्यों रखता है? अगर ये 599 का है, 1 रुपया लगा कर ये 600 भी कर सकता था, बट ये 599 ही
यहाँ पर दिखाकर एक प्राइस टैग लगाता है, क्योंकि ये जो सब है ना, ये प्राइस लेवल इस तरीके से लगाता है कि ये लोग हमारे और आपका जो माइंड के साथ ये खेलता है, हमारे साइकोलॉजी के साथ ये प्ले करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब 599 दिखेगा यहाँ पर, जब 599 का प्राइस टैग दिखेगा, हमें ये नहीं लगेगा कि ये 600 रुपये का माल है, कोई भी माल है 600 रुपये का माल है, ये नहीं लगेगा, हमें ये सस्ता ही लगेगा। 599 चलो 500 का माल है, माल ठीक है, पसंद आया है, लेना है, ले लेते। बट जैसे ये 600 दिखेगा तो हमें थोड़ा सा ये महंगा लगेगा। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट आपको 1999 का दिख रहा है तो आपको ये लगेगा 2000 के नीचे है, ये अफोर्डेबल है, ये हम ले सकते हैं, राइट। और जैसे ही 2000 का प्राइस टैग लग गया तो आपको वो महंगा लगने लगेगा, है कि नहीं। लेकिन जबकि अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1 रुपये का गैप है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, सिर्फ 1 रुपये का गैप है। अगर 1 रुपया यहाँ पर लग जाता है तो आपका ये 2000 रुपया हो जा रहा है। बट आपको ये एकदम से हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आता है, राइट। तो यही चीज़ होता है, देखिए मार्केट में यही चीज़ होता है जो फिजिकल बिजनेस में होता है। जैसे हमारे माइंड के साथ खेलता है, सेम वैसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। बहुत कुछ होता है, जैसे विंडो शोइंग होता है। अगर आप शॉपिंग मॉल पर जाओगे तो कुछ उनका जो सामाना वगैरह है जिस तरीके से शो करके रखता है, उसका कुछ ऐसे मतलब बिखरा हुआ नहीं रहता है। किसको क्या जगह में रखना है, कौन से चीज़ को कौन से एरिया पर रखना है, एंट्रेंस में क्या रखना है, अंदर जाके क्या रखना है, एग्जिट में क्या रखना है, सब कुछ वो मैनेज्ड होता है, राइट। जैसे तैसे ऐसा नहीं कि जो एंट्रेंस में रखना चाहिए वो एग्जिट में रख देता है, उसका भी रीज़न है। जो एंट्रेंस में उसको क्यों रखा है, एग्जिट में उसको क्यों रखा है, सब कुछ का एक रीज़न होता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में रेजिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, राइट। ये भी मान के चल सकते हो आप 1016, जो आप जिन्होंने भी ये बताया था 1016 मान के चल सकते हो, ऐसा कोई नहीं, गलत नहीं है। बट आपको ये सब जो लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है, राउंड लेवल, इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। इस पर देखिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर ही, कि मान लेते हैं एक 2000 का एक प्राइस लेवल है यहाँ पर, ओके। आपको देखा कि कोई एक दिन प्राइस ऐसे करके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया है, 2000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दिया है, एंड अगले ही दिन अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है, एक रेड कैंडल बना देता है, तो ये जो 2000 वाला लेवल है ये काफ़ी स्ट्रांगली प्ले करता हुआ आपको दिखेगा मार्केट में। इसको ब्रेक करके फिर जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए बहुत हार्डल फेस करना पड़ेगा, तब जाकर ये ब्रेक कर सकता है। हो सकता है ये रिट्रेसमेंट में भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो ऐसे भी अब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन आप ले सकते हो, ओके। और ये जो मैंने मेथड बताया हुआ है कि प्राइस ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया एंड फिर से नीचे आ गया, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल का नहीं है, आप दूसरे कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर भी इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन ले सकते हो, ओके। सो अभी चलिए हम चलते हैं और देखते हैं हमारा जो वॉलेटिलिटी मेथड था उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो होगा, और थोड़े टाइम में ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ऑल राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि वॉलेटिलिटी मेथड होता क्या है, वॉलेटिलिटी क्या होता है। सो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि वॉलेटिलिटी का जो, एक मिनट, वॉलेटिलिटी का जो मतलब है वो होता है एक तरफा मूवमेंट, ओके। कुछ ऐसे करके डाउन साइड में होगा या फिर अप साइड में होगा, एक तरफा मूवमेंट होगा। अगर मैं कैंडल्स के हिसाब से दिखाऊं तो कुछ कैंडल्स आपको ऐसे दिखेगा, अपना लोस को ब्रेक तोड़ता हुआ नीचे आ रहा है, हाई नहीं तोड़ रहा है, एक तरफा मूवमेंट आपको दिख रहा है, ये हो गया वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी ऑन द डाउन साइड। और फिर जब आपको दिखेगा कुछ ऐसे करके कैंडल जिसने लो को प्रोटेक्ट कर लिया है एंड एक हायर हाई बनाया हुआ है या फिर एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है नेक्स्ट, तो हम इसको क्या कहेंगे कि रिड्यूस ऑफ वॉलेटिलिटी, राइट, कि वॉलेटिलिटी यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। एंड फर्दर जब ये हाई ब्रेक करता हुआ जाएगा दैट्स मीन कि ये वॉलेटिलिटी अभी शिफ्ट हो गया है अपसाइड में, राइट। सो इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। अब इस वॉलेटिलिटी को यूज़ करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम लोग देखते हैं 4 कैंडल का फॉर्मेशन, टोटल 4 कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पर हमें चाहिए 2 ग्रीन 2 रेड या फिर 2 रेड 2 ग्रीन।
अगर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें चाहिए 2 रेड, उसके बाद 2 ग्रीन। एंड रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2 ग्रीन पहले होगा फिर 2 रेड होगा। ओके, सो इसको मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। चलिए, तो मान लेते हैं कि ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, 2 रेड कैंडल मिला और उसके बाद यहाँ पर दिखेगा आपको 2 ग्रीन कैंडल, राइट। सो ये हो गया वॉलेटिलिटी मेथड से सपोर्ट, राइट। और इसको और भी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कंफर्मेशन लेना है, तो आपको ये चीज़ देखना है कि जब ये फॉर्मेशन बनता है, ये फॉर्मेशन जब बनता है, आपको मालूम है कि यहाँ पर एक जो गिरता हुआ आ रहा था, ये अचानक से ये शिफ्ट हो गया ऊपर साइड में, यानी कि यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है। अगर इसको और भी फर्दर कंफर्म करना है तो आपको ये देखना है कि इस फॉर्मेशन का बनने के बाद एक कैंडल आपको हायर हाई बने। अब हायर हाई बनेगा जब इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे ना दे अलग बात है, बट हायर हाई बने। और कलर का भी कोई देखने का जरूरत नहीं है, उस टाइम में रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, बट अगर ग्रीन बनता है तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ग्रीन हमें ये बताता है कि यहाँ पर बाइंग हुआ है, राइट। बट रेड भी बन सकता है, लेकिन हमें चाहिए कि हायर हाई है। हायर हाई बनने का मतलब है कि इसके ऊपर जाने की कोशिश हुआ है, और ये वाला जो लो है, लो प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि प्राइस गिरे, उसके बाद प्राइस गिर के फिर चढ़ सकता है, राइट। लेकिन उसके जो वेरी नेक्स्ट कैंडल होगा वो हायर हाई बनना चाहिए, और आपको ये जो लो है, लो प्रोटेक्ट होता हुआ दिखना चाहिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कंफर्मेशन भी हमें मिल गया। उसके बाद प्राइस हो सकता है एक बार रिट्रेस करके आए, इसके नीचे भी आए, हो सकता है इसके नीचे भी आए, ओके ओके, इसके नीचे भी आए, बट फिर ये वाला जो लो है इसको नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो गया है। फिर प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, राइट। और रेजिस्टेंस के लिए भी आप सेम वैसा ही कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपको 2 ग्रीन चाहिए सबसे पहले, उसके बाद 2 रेड चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे करके कैंडल बनेगा, एंड उसके बाद 2 रेड कैंडल बनेगा कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सपोर्ट एक बना हुआ है, सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है वॉलेटिलिटी मेथड से। और अगर फर्दर और भी कंफर्मेशन लेना है तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए। और सेम अगर रेड कैंडल बनता है तो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हम मानेंगे, क्योंकि ये गिर रहा था, फिर से ग्रीन रेड कैंडल ही आया, यानी कि हमें सेल बता रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन भी एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है, राइट। तो उसके बाद सेम वैसे ये प्राइस थोड़ा बहुत रिट्रेस कर भी सकता है ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको प्रोटेक्ट होता हुआ दिख सकता है, राइट। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए, इसका यूज़ करने के लिए आपको फिर से हमेशा ये ध्यान देना है कि आप जिस भी स्क्रिप्ट को ट्रेड कर रहे हो उसका ट्रेंड क्या है। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो इंट्राडे में भी आपको ट्रेंड ढूंढना है। अगर आप एनालिसिस के लिए देख रहे हो मैक्रो टाइम फ्रेम में, तब भी आपको ट्रेंड देखना है, और आपको हमेशा ही ट्रेंड में यूज़ करना है। जैसे कि मैंने प्राइस एंड वॉल्यूम का बताया था, सेम वैसा ही यूज़ करना है। अगर ट्रेंड अप है, मान लेते हैं कि ट्रेंड अप है, अगर ट्रेंड अप है तो आपको हमेशा ये सपोर्ट ढूंढना है, राइट। अगर रेजिस्टेंस भी ढूंढ सकते हो, लेकिन देखिए, ढूंढना, आप सपोर्ट ढूंढो या रेजिस्टेंस ढूंढो, लेकिन आपका जो व्यू या हाइपो होना चाहिए वो ऊपर साइड के लिए होना चाहिए, राइट, लॉन्ग साइड के लिए होना चाहिए। कि अगर ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जब ये रिट्रेस करके आएगा तो वहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मेशन दिखना चाहिए। अगर ये वाला फॉर्मेशन दिखता है, 2 रेड एंड 2 ग्रीन वाला कैंडल, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अभी ये जो रिट्रेस करके नीचे आया है, यहाँ पर एक बॉटम फॉर्म हुआ है, सपोर्ट फॉर्म हुआ है, अब प्राइस ऊपर जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस एरिया पर आपको ये मेथड ना दिखे, दूसरा कोई मेथड दिखे। जरूरी नहीं कि यही मेथड आपको दिखेगा, प्राइस एंड वॉल्यूम वाला भी मेथड आपको दिख सकता है। और दूसरा, रेजिस्टेंस अगर ढूंढना है आपको, इसी में रेजिस्टेंस जब भी ढूंढोगे तो आपको रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर यह कंफर्मेशन लेना है कि अब प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं ऐसे करके ऐसे गया, प्राइस नीचे आकर इस एरिया पर जाकर
आपको एक रेजिस्टेंस बना, यानी कि 2 रेड एंड 2 ग्रीन आपको बनता हुआ दिखा। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन जरूर मिला होगा जब प्राइस एक लो फॉर्म करके ऊपर जा रहा था और यहाँ पर रेजिस्टेंस बना। अब अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो प्राइस आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। प्राइस इसके नीचे आते ही बाउंस करने की कोशिश करेगा, राइट। और उसी तरह जब आप रेजिस्टेंस को देखोगे सेल साइड के लिए, तो आपको सेम डाउन ट्रेंड में क्या करना है, एक रिट्रेसमेंट के दौरान देखना है। जब रिट्रेस करके ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर ढूंढोगे, 2 रेड 2 ग्रीन को, उसके बाद प्राइस ऐसे करके आएगा। और या फिर अगर आप सपोर्ट को देखोगे यहाँ पर, तो जब ये घूमेगा हो सकता है इस जगह पर सपोर्ट बने। सपोर्ट बनने के बाद जब सपोर्ट टूटेगा तो ये जो सपोर्ट है फिर एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको ये करना है। और मैं ये भी दिखा दूंगा कि किसी ने मुझे बताया था कि इंट्राडे में 2 ग्रीन 2 रेड यूज़ करता हूँ बट फेल हो जाता है। तो फेल क्यों हो जाता है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग एक्चुअल में यूज़ तो करते हो 2 ग्रीन 2 रेड, बट कहाँ पर यूज़ करना है इसमें थोड़ा थोड़ा सब लोगों का गलती हो जाता है। क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये आपको कहीं भी दिख सकता है, 2 रेड 2 ग्रीन, ये कोई बड़ा बात नहीं है, कहीं भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है। तो इसका मतलब नहीं कि आपको ये फॉर्मेशन बनते ही आपके डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। सो सबसे पहले हम तो एक बार क्या करते, चार्ट में एक बार देख लेते। ये इन्फी का है और हमने लास्ट टाइम इन्फी को ही देखा था, तो इन्फी को ही हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये डे टाइम फ्रेम है, ओके। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो प्राइस ऐसे करके ऊपर गया, ऐसे आया, ऐसे गया। तो इसने इस लो को फॉर्म करने के बाद एक बार ऊपर का ट्रेंड को हमने यहाँ पर हमें दिखाया है। और उसके बाद जब प्राइस नीचे रिट्रेस करके आया तो इस एरिया पर देखिएगा, यहाँ पर वॉलेटिलिटी मेथड से हमें सपोर्ट का कंफर्मेशन दे रहा है इस एरिया पर। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ आपको वॉलेटिलिटी मेथड में क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम को देखने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर जहाँ पर आपको वॉल्यूम मिलता है वहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि निफ्टी में तो अभी आपको दिख जाता होगा और बैंक निफ्टी में भी दिखता होगा, लेकिन सेक्टर को जब आप एनालाइज करोगे तो वहाँ पर आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा। तो वॉल्यूम नहीं दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी मेथड से वॉल्यूम का उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम जहाँ पर दिखता है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा आपका कंफर्मेशन मिल जाता है, राइट। सो यहाँ पर देखिए, वॉलेटिलिटी से एक सपोर्ट बना, प्राइस ये ऊपर चला गया इसको ब्रेक करके। उसके बाद प्राइस देखिए रिट्रेस करके आया, रिट्रेस करके आने के बाद इस एरिया पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ बना नहीं है, यहाँ पर कोई इस मेथड से कुछ बना नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। चलिए, अब ये यहाँ से दूसरा कुछ यहाँ पर मेथड बनाया, जैसे कि प्राइस एंड वॉल्यूम वाला मैंने बताया था, वो बना के ऊपर चला गया, इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, ओके। अब देखिए इस चीज़ को भी मैं दिखा देता हूँ एक चीज़। यहाँ पर आपने देखा कि एक रेजिस्टेंस बना, 2 ग्रीन 2 रेड बना, बट हमें ट्रेंड दिख गया था कि ये कुछ ऐसा है। तो अगर कुछ ऐसा ट्रेंड है तो हम डाउन साइड के लिए नहीं देखेंगे, राइट। एकदम से हम बेयरिश नहीं हो सकते यहाँ पर, क्योंकि ट्रेंड हमें अपसाइड का कंफर्म कर चुका है। सो अगर हम यहाँ पर एक लाइन को मार्क करें, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सो यहाँ पर देखिएगा, प्राइस ब्रेकआउट करके यहाँ तक गया, एक बहुत बड़ा गैप के साथ प्राइस गिरा, और देखिए यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस पर टकराया। टकराने के बाद कितना बड़ा एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया और प्राइस यहीं से रिवर्स कर गया। देख सकते हो कितना स्ट्रांगली ये रेजिस्टेंस काम किया, एक सपोर्ट बना यहाँ पर, और प्राइस फिर घूमकर यहाँ पर आया ही नहीं, और यहीं से प्राइस उठता हुआ एक नया हाई बना दिया, इसको भी ब्रेक करते हुए, राइट। सो कुछ ऐसे करके आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना है। ट्रेंड के डायरेक्शन में जाओगे, अगर आप अप ट्रेंड में जाओगे तो आप सपोर्ट बनने के बाद ऊपर का व्यू रखोगे, या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ऊपर का व्यू रख सकते हो, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इंट्राडे में आप लोगों को परेशानी होता है इसको ट्रेड करने के लिए, राइट। सो अगर मुझे दिखता है इंट्राडे में कहीं यहाँ पर, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चलिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे तो ओके, 10 6
50। ओके, अच्छा इसको ही ले लेते, चलिए यहाँ पर ये वाला एंड ये वाला दिन को देखेंगे, यानी कि हम इस दिन को ट्रेड कर सकते थे क्या, वॉलीटिलिटी मेथड को यूज़ करके उस चीज़ को देखेंगे। राइट, सो इस दिन को ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले पिछला दिन को देखना है। राइट, ये तो ज़रूरी है पिछला दिन को देखना। और मैंने आपको क्या बताया था, पिछले दिन का हाई एंड पिछले दिन का लो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। हाई हमेशा एक रेजिस्टेंस होता है, लो हमेशा एक सपोर्ट होता है। राइट, मैंने आपको ये चीज़ बताया था। अब देखिए हाई तो कहीं ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ कहीं हाई पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ हाई के आसपास ही 1560 के आसपास हाई पड़ा हुआ है और यहाँ कहीं लो पड़ा हुआ है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मान लेते हैं कि इसका ओपनिंग तो देखिए ओपनिंग नीचे हुआ। सो अगर इसका ओपनिंग नीचे हुआ तो ये सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ, सपोर्ट के नीचे अगर ओपन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, इसको रेजिस्टेंस बनाना चाहिए और रेजिस्टेंस बना के कुछ ऐसे करके गिर जाना चाहिए। राइट, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस नहीं बनाता है तो क्या होगा, ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा और प्राइस ऊपर चला जाएगा। ये दो ही चीज़ हो सकता है, दो में से कोई एक चीज़ ही होगा, या तो ये रेजिस्टेंस बना के गिर जाएगा या फिर ये सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा ऊपर चला जाएगा। राइट, सो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद ये अंदर घुस गया। राइट, ये अंदर चला गया और अगर आप देखोगे जब अंदर गया तो एक वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। राइट, यानी कि इसके अंदर भी बाइंग हो रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। प्राइस फर्दर ये मूव भी किया है। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस फिर से रिट्रेस करके नीचे आया, ये सपोर्ट है, सपोर्ट पर टकराते ही यहाँ पर देखिए दो रेड दो ग्रीन कैंडल बना। राइट, और उसके बाद प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में मूव किया। अच्छा, यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप इसको एक और भी कंफर्मेशन के लिए, स्ट्रांगली कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि जब आप सपोर्ट ढूंढोगे आपको दो रेड एंड दो ग्रीन चाहिए। राइट, सो जब दो रेड एंड दो ग्रीन चाहिए, ये वाला जो रेड कैंडल होगा ये वाला, तो आप ये चीज़ देखिएगा जो सेकंड रेड कैंडल होगा ये सपोर्ट बनने के बाद प्राइस को एक बार इसके ऊपर निकल जाने दीजिएगा, एक बार इसके ऊपर निकल जाने दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के साथ करना चाहते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि प्राइस का बिहेवियर समझ में ना आए, तो आपको अगर कंफर्मेशन और भी चाहिए तो एक बार इसके ऊपर चला जाने दीजिएगा, क्योंकि तब आपको ये भी कंफर्म करेगा कि यहाँ पर जो शॉर्ट हुआ है, ये जो दो रेड कैंडल में शॉर्टिंग हुआ है यहाँ पर रिड्यूस होकर अब इस शॉर्ट के ऊपर चला गया है। जब ये शॉर्ट के ऊपर चला गया है मतलब क्या है, अभी ये जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया है वो यहाँ पर गलत साबित हो जाएंगे। अगर गलत साबित हो जाएंगे तो वो अपना पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, तो जिस वजह से हमें कंफर्मेशन ये मिल रहा है कि अब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। राइट, और ऐसे आप वो भी कर सकते हो, जैसे हमने हायर हाई एक बनने के लिए बोला था वो भी आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप एक बार कोशिश करना कि एक रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए, तो कंफर्मेशन कुछ ज़्यादा मिल जाएगा आपको, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो जाएगा वो। ओके, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर थे हम इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो रेड दो ग्रीन बना और उसके बाद एक हायर हाई बना। अब ये तो हायर हाई बना, दोनों ही चीज़ हुआ, इस रेड कैंडल का भी ब्रेकआउट हो गया। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हो इस एरिया से एक एंट्री को लिया जा सकता था। राइट, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ही रिट्रेस करके प्राइस ऊपर चला गया। अच्छा ठीक है, अब ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है कि टकरा कर ये ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे चला आएगा। आप ट्रेंड को पहले कंफर्म करना चाहते हो, उसके बाद ट्रेड करना है। राइट, सो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले ट्रेंड को देखते हैं। प्राइस ऐसे करके गया, ऐसे आया, सपोर्ट से टकरा कर एक नया हाई बना दिया, ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया, एक अपसाइड का ट्रेंड हमें दिख रहा है। प्राइस रिट्रेस करके नीचे आया एंड नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए दो रेड दो ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, लो नहीं टूटा जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है, और उसके बाद देखिए इसी ग्रीन कैंडल का जो जिसने लो बनाया था, जो लोएस्ट कैंडल था, इसके हाई पर ही सपोर्ट बनाकर प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद भी यहाँ पर भी बना है, बट इसके बाद यहाँ पर प्राइस आया नहीं है। राइट, इस एरिया पर हो सकता है इसने टच कर भी दिया होगा, बट मैं एग्जैक्टली अभी चेक नहीं कर रहा हूँ प्राइस लेवल,
बट देखिए, और एक चीज़ है कि हर बार आपको ये भी नहीं दिखेगा कि ये वॉलेटिलिटी मेथड से कोई सपोर्ट बनता है तो फिर से आपको वहाँ पर रिट्रेस करने के लिए आएगा। हर बार नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि ये चीज़ कहीं भी बन सकता है, मैंने आपको जैसे बताया। तो आपको एक ट्रेंड के कंफर्मेशन के बाद अगर मिलता है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको एंट्री मिल जाएगा। अगर 10 बार दिखता है तो आपको 8 बार एंट्री मिल ही जाएगा, वो एंट्री लेकर ही आपका ऑर्डर लेकर ही ऊपर जाएगा। अगर आप किसी इम्पोर्टेंट लेवल को टकराने की बात करते हो तो वहाँ पर भी आपको 10 बार में से 8 बार आपका एंट्री लेकर ही ऊपर जाएगा। लेकिन बीच में जब कहीं बन जाता है, हो सकता है ऐसा बनने के बाद एकदम से यहाँ पर जैसे देख रहे हो एकदम से ऊपर चला गया, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी बीच में है। अभी ये सब यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हो रहा है या फिर नया जो सेलर्स आ रहा है, जो भी हो रहा है, इन लोगों का हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो तो स्पाइक आएगा वहाँ पर, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि वॉलेटिलिटी मेथड क्या है और इसको यूज़ करके कैसे आप ट्रेड बना सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अपने यहाँ पर सपोर्ट देखा है, एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर भी कर सकते थे। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है ना, रेजिस्टेंस बन के ऐसे गया, तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर भी कर सकते थे। बट देखिए, प्राइस यहाँ पर आया नहीं है, प्राइस यहाँ पर आया नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, ये जब ब्रेकआउट कर रहा था उस टाइम भी आप ले सकते थे, अगर आपको कॉन्फिडेंट है, अगर आपको प्राइस का बिहेवियर समझ में आ रहा है, तो जब ब्रेकआउट कर रहा होगा उस टाइम पर भी आप ले सकते थे। क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि लो ऊपर शिफ्ट होता हुआ जा रहा है, जिसमें अभी ये रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर भी लिया जा सकता था ब्रेकआउट के टाइम पर भी, राइट। ओके, सो कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ था नहीं, मैंने आपको बता दिया। ऐसे भी आप लोगों को वॉलेटिलिटी मेथड क्या ही मालूम है, बट आपको ट्रेड लेने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ये ट्रेड लेने के बाद भी। तो गलती आपका क्या हो रहा था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप लोग कहीं भी देखकर एंट्री ले लेते थे, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट लेवल से ही चीज़ों को उठाना है, इम्पोर्टेंट लेवल को टकराने के बाद ही उसको उठाना है, बेचना है, जो भी करना है, क्योंकि वहीं से उसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आएगा। अदरवाइज बीच में कहीं से भी अगर आप करोगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं उसके बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी चल चुका है। अब बीच में रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, प्राइस इस बीच में है, बीच में जब रहेगा, अगर पहले आपको कोई कंफर्मेशन ही नहीं दिया ट्रेंड का, एकदम ऊपर चला गया कैंडल, फिर कुछ ऐसे जिगजैग कर रहा है, यहाँ पर दिया है, तो ये हो सकता है सपोर्ट बनाया तो ऊपर चला जाए, हो सकता है सपोर्ट ब्रेक कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट लेवल पर टकरा कर अगर बनता है, अगर कॉन्फिडेंट है वहाँ पर ले लो, या फिर टकराने के बाद ट्रेंड एक डेवलप कर देता है, आप बाई करना चाहते हो तो अपसाइड में, सेल करना चाहते हो तो डाउन साइड में, उसके बाद आप अपने ट्रेड को इनिशिएट करो। ओके, सो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं एंड अप करता हूँ। हम मिलेंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।